नमस्कार। मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव गांव का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं गांव बाकरा में। छोटा गांव है। हम आपको बता दें, यहाँ से नीलम देवी सरपंच हैं। सरपंच प्रतिनिधि सुरेंद्र जी हमारे साथ हैं। 1 साल का कार्यकाल इनका पूरा हो चुका है। 1 साल के कार्यकाल में अभी तक क्या विकास कार्य करवाए हैं, प्रधान जी से जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सुरेंद्र जी। नमस्कार पूर्ण जी। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपके दर्शकों को भी जो है ना होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, आपको भी और आपके ग्रामवासियों को भी हमारे चैनल की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी 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 पूर्ण जी। सर, जैसे 1 साल का कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है। इस 1 साल के कार्यकाल में अभी तक गांव में क्या विकास कार्य करवाए? पूर्ण जी, गांव में काफ़ी विकास कार्य हुए हैं। काफ़ी क्या, मैं तो यूँ कहूँगा कि 1 साल के बाद हो सकता है मैं भाई ने यहाँ बुला के और फिर एक दोबारा फिर जो है इकट्ठे होकर पूरे गांव को इकट्ठा करके जो है ना सारी बातें पूछोगे तो पता चल जाएगा आपको। बहुत बड़ा है सर। और ये है कि गांव में बहुत ही विकास कार्य हो चुके हैं। लगभग 4 करोड़ रुपए गांव में जो है ना सरकार, मतलब छोटे से गांव में 4 करोड़ का काम आपने करवा दिए जी 1 साल के अंदर। टेंडर, ऑनलाइन टेंडर है, अभी देख सकते हो आप। अच्छा जी। जी तो जैसे पुरानी समस्या जो लंबे समय से चली आ रही थी, जो ग्रामीणों को जरूरत थी, ऐसा कोई काम आपने जैसे करवाया हो? इसमें एक तो हमारे गंदे पानी की निकासी थी। अच्छा। और एक व्यायामशाला की थी। अच्छा। क्योंकि आजकल जो नशा जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और बच्चों का रुझान खेल के प्रति जाएगा तो नशा तो ऑटोमेटिक कम हो जाए। बिल्कुल ठीक बात है। और स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो दिमाग भी ठीक रहेगा, बालक पढ़ेंगे। बिल्कुल। पहले जैसे कहावत होती थी, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब है, जी पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब है। जी लेकिन आज वो विपरीत सिद्ध हो रही है। जी खेलने कूदने से नवाब बनते हैं, पढ़ने लिखने से नवाब बनते हैं। तो 1 साल के कार्यकाल में खेलों को लेकर आपके क्या प्रयास रहे हैं और भविष्य में क्या प्रयास रहने वाले हैं? सबसे पहले ये जानेंगे, क्या गांव में स्टेडियम है? स्टेडियम नहीं है जी। अभी जो है ना राज्य सरकार यानी हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री की पहली कलम से बाकरा में व्यायामशाला 70 लाख रुपए की व्यायामशाला उन्होंने जो है ना, मतलब वो प्रोग्रेस पर है या तैयार करवाए? नहीं, अभी प्रोग्रेस पे है जी। अच्छा, तो कितने समय बाद जैसे ग्रामीणों को ये उपहार के रूप में मतलब ये जो है ना दीपावली पे या भेंट पूरे गांव को मिल जाएगी। व्यायामशाला बनवाई? तो कितने जैसे एकड़ में बात है, किसने मतलब वहाँ पर व्यायामशाला की? 2 एकड़ में है जी। अच्छा जी। जी तो इससे पहले कोई स्टेडियम वगैरह किसने कोई सुविधा नहीं ना, थी? स्टेडियम नहीं था जी। तो जैसे वर्तमान में एक 4 दीवारी थी बस, उसमें कोई स्टेडियम कोई मैदान नहीं, कुछ नहीं। बच्चे जाए तो जाए कहाँ। तो बच्चे जैसे इससे पहले कहाँ खेलते, अब जैसे फिलहाल कहाँ खेलते? बस यूं ही छोटा मोटा बच्चों ने अपनी व्यवस्था खुद कर ली। अच्छा। तो खेल लिए, ना तो ऐसी कोई व्यवस्था थी हम लोग खेलने की व्यवस्था थी नहीं। नहीं थी। एक जैसे शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा का सुरेंद्र जी अहम रोल है और आप भी शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हो, जी क्योंकि मेरे हिसाब से आपने शिक्षा क्षेत्र में काफी लंबे समय से काम किया है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि स्कूल कहाँ तक है और 1 साल के दौरान शिक्षा को लेकर आपके क्या प्रयास रहे हैं? शिक्षा हमारे गांव में प्राथमिक और मिडिल स्कूल हमारे गांव में ही है। अच्छा जी। इससे आगे हमारे बच्चे जो है बेरी अड़ोस पड़ोस के गांव में या प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। तो अपग्रेडिंग को लेकर भी आपके प्रयास रहे हैं? ग्रेडिंग के लिए बिल्कुल गांव में जो है निरंतर स्कूल के बच्चों के साथ साथ जो है ना अपने प्रोग्राम किए जाते हैं और लोगों को भी जागरूक करते हैं। और एडमिशन भी अब की बार जो है ना 20 से 25 एडमिशन स्कूल में जो है ना बढ़वाए हैं। तो उसके लिए जैसे ग्रामीणों को जागरूक किया है? हाँ बिल्कुल जागरूक किया है सर। अच्छा, तो अब मतलब कितने स्ट्रेंथ हो गाँव के अंदर स्कूल? गांव में लगभग अब 350 के करीब स्ट्रेंथ। 8वीं तक तो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है जी। जी, ये सब जागरूक हैं और बच्चे भी काफी हमारे स्पोर्ट्स में बच्चे निकल रहे हैं यहाँ प्राइमरी स्कूल से जो है ना 2-3 बच्चे तो कबड्डी की टीम में भी हैं। अच्छा जी। स्टेट लेवल तक खेले? जी, और हमारे जो ये बच्चे अभी पिछले सेशन में था हरियाणा की टीम में एक हमारा लड़का। अच्छा। एक सर जैसी बात का आपने बताया कि 8वीं तक स्कूल है, जी 8वीं और बच्चे बाहर जाते हैं, बेरी जाते हैं, तो यातायात का अहम रोल होता है। जी। तो गाँव के अंदर यातायात की सुविधा किस तरह की? यातायात की अभी यूँ मानो कि 1 साल से हमारे पास 2 बसें चलने लगी है हरियाणा रोड। अच्छा जी। इससे पहले हमारे पास हमारे गांव की गुड़िया या तो साइकिल पे जाती थी या फिर ऑटो से। मतलब गाँव में बस ही नहीं आती? बस ही नहीं आती थी जी। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है। जी। तो जैसे 2 बस आती हैं तो सुबह स्कूल के टाइम पर आती है, शाम के टाइम किस तरह व्यवस्था करते नहीं, हैं? सिर्फ स्कूल के टाइम पे सुबह आती हैं जी। अच्छा। शाम को तो बच्चे अपने कन्वेंस से या फिर ऑटो से ही आते हैं। मतलब आने की दिक्कत तो अभी आने होती की है। दिक्कत तो अभी। तो उनको मतलब और सुधार हो तो आपके प्रयास रहेंगे भविष्य में? बिल्कुल प्रयास अब भी है लगातार। अच्छा जी सुरेंद्र जी, जैसे यहाँ से सरपंच महिला है जी और जहाँ से सरपंच महिला हो तो महिलाओं को ज्यादा उम्मीदें होती है। जी। तो 1 साल के दौरान महिलाओं को लेकर आपके जैसे क्या विशेष प्रयास रहे हैं, जैसे कोई सिलाई सेंटर को लेकर या इसमें कोई प्रयास हुआ?
अभी सिलाई सेंटर के जो है ना फार्म भरे गए थे, तो लगभग 300 से ऊपर जो है ना सिलाई मशीनों के लिए जो है ना आवेदन आ चुके हैं। अच्छा जी। और जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत भी 15 ऐसी लड़कियां या फिर मेरे गांव की जो है ना महिलाएं हैं, उन्होंने फार्म भर रखे हैं। कैसे बताओ? 90% तो मेरे गांव के कच्चे रास्ते जो खेतों के हैं वो पक्के होंगे अभी। अच्छा जी। अभी टेंडर लगे हुए हैं, और जो ही आचार संहिता हट जाएगी, रास्ते अपने आप ऑटोमेटिक बनने लग जाएंगे चारों तरफ के मतलब? बिल्कुल। अच्छा जी। सिर्फ 2 ही रास्ते रहते हैं गांव के, एक तो डेर का रास्ता रहता है और एक पत्थराड़ी का रास्ता रहता है, और सभी रास्ते आ गए। मतलब वो सभी पक्के जी हो जाएंगे? पक्के ब्रिक्स के जो है ना सारे के सारे रास्ते ब्रिक्स के। एक भाई साहब, जैसे हमने गांव का दौरा कर रहे हैं, पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या रहती है, और एक गांव में हमने देखा है। तो आपके गांव में पीने के पानी की किस तरह की व्यवस्था है? फिलहाल तो पूर्ण जी 3 ट्यूबवेल लगे हुए हैं। अच्छा जी। पब्लिक हेल्थ से, लेकिन हमारे गांव के लिए डिग्गी सैंक्शन हो चुकी थी, और उसमें 2,23,17,000 रुपये सैंक्शन हो चुके थे। अच्छा। लेकिन जनसंख्या को देखते हुए अब वो एस्टिमेट 6,53,00,000 रुपया हुआ डिग्गी का जी। वो भी आचार संहिता के बाद जो है ना धरातल पे आ जाए। मतलब आपको उम्मीद है कि आचार संहिता के बाद यहाँ पर जल्द घर ग्रामीणों को मिलने की उम्मीद है? बिल्कुल मिलेगा जी, 100% मिलेगा। एक सर, जैसे बात करते हैं साफ सफाई का अहम रोल होता जी। है, तो इस 1 साल के कार्यकाल में स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे? पूर्ण जी, आप गांव में एंट्री करते हो, वहाँ पे शहीद की प्रतिमा से लेके स्कूल है, फिर बाबा श्याम जी का मंदिर है, शिव मंदिर है, वहाँ पे देखो आप पूरा का पूरा जो है बिल्कुल सौंदर्यीकरण। उससे आगे पार्क है, सारा व्हाइट वॉश हो चुका है, सफाई का भी विशेष प्रबंध है। मतलब शपथ लेती है आपने साफ सफाई की तरफ? बिल्कुल। और मेरा सफाई कर्मचारी भी डेली बहुत ज्यादा मेहनती है। बिल्कुल। कितने सफाई कर्मचारी गाँव में? एक ही है जी। तो एक से काम चल जाता है? बिल्कुल चल जाता है जी, अगर निरंतरता रखता है ना इंसान, तो काम हो जाता है। एक जैसे पेड़ पौधे की बात करें, तो पेड़ पौधे भी आपने 1 साल के अंदर कुछ लगाए नहीं? 5,000 ये गोची के अंदर खुला दरबार था। अच्छा। और डीसी साहब को 5,000 पौधे लगवाने के लिए जो है ना नर्सरी से मैंने विज्ञापन दिया था, और उन्होंने 5,000 पौधे पिछले अगस्त में लगाए, और 70 पौधों की जो है ना मैंने अपनी एक बगिया बनाई। मतलब 1 साल में 5,000 पौधे? जी। गांव के चारों तरफ? छोटे गांव में 5,000 पौधे तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। 5,000 पौधे जी, 5,000 पौधे। तो भविष्य में ये अभियान मतलब जारी रहेगा जी। अच्छा। बाकी समस्या एक है कि थड़ी में जो है ना पानी की नहीं पुगता हूँ पौधों के पास, बाकी फिर भी कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर ड्रिप सिस्टम वगैरह अगर वहाँ निकल के आ जाए तो सरकार की तरफ से, तो बहुत ज्यादा। तो सुरेंद्र जी, जैसे पौधे तो लगवा दिए 5,000 जी, देखभाल भी जरूरी होती है पौधों की। बिल्कुल। तो उसके लिए आपने किस तरह मतलब ग्रामीणों की ड्यूटी लगा रखी है, या आप खुद भी मतलब जो संभालते हो, किस तरह मतलब है? क्योंकि 5,000 पौधे बहुत बड़ा एक अभियान है, 5,000 पौधे लगवाना छोटी बात नहीं है, उनकी देख रेख भी जरूरी है। इसकी 3 साल की जी नर्सरी देखभाल करती है। अच्छा जी। जी। नर्सरी मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है? जी, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो उसके बाद मतलब जैसे कोई मतलब उनके पशु वगैरह मतलब उनको ना कहीं ना कोई? हाँ बिल्कुल, उनके लिए चौकीदार है, पानी देने के लिए टैंकर है उनके पास, और पानी देते हैं वो निरंतरता। जो कमी रह जाती है वो मनरेगा से करवाते हैं। अच्छा। मतलब अभी 5,000 पौधे सही ढंग से चल रहे हैं? बिल्कुल चल रहे हैं। एक बात करते हैं सर चिकित्सा की, तो क्या यहाँ पर है CHC PHC? बिल्कुल है जी, वो जी CHC है। अच्छा जी। और स्टाफ भी बिल्कुल हमेशा टाइम टू टाइम आता है। एक तो अपने CHC है PHC? CHC है जी, गांव के अंदर जी। अच्छा जी। हाँ जी। तो वो मतलब आपके प्रयास ही समूह है पहले से ही आई हुई वैसे, बाकी मैंने उसके अंदर काम करवाया है लगभग उसमें। एक तो पूरी इंटरलॉक सुरेंद्र जी 3-4 गांव आते हैं CHC में। हाँ। और जनसंख्या भी काफी 8-10 हजार जैसे, तो आपके यहाँ पर CHC होना बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, तो किसको सर है मतलब किसका इसमें योगदान? जैसे ये देखो जी, पिछले लगभग 10 साल से है। अच्छा। तो बाकी इसमें कई जैसे ढाणा इंक्लूड कर लिया गया होगा, या फिर अड़ोस पड़ोस के 1-2 गांव जो है इसमें मतलब उन्होंने यहाँ पर CHC बना दी। बिल्कुल। और इसी तरह से पशु अस्पताल है। अच्छा। मेरे और ढाणा गांव का इकट्ठा ही पशु यहाँ पर मतलब बिल्कुल है। तो मतलब ढाणे लोग यहीं पर आते हैं? यहीं आते हैं। सुचारू रूप से चल रहे हैं? बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है। अच्छा। तो सर जैसे हमारे चैनल के माध्यम से युवाओं को अपनी क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं ऐसा है जी, संदेश मेरे गाँव या फिर सभी बच्चों को ये मान लो कि नशे से दूर रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और किसी भाई से भी, होली का पर्व तो ऐसा, किसी भाई से भी कोई मन मुटाव हुआ हो तो उसको जो है ना गिला शिकवा को मिटा के गले लगना चाहिए। बिल्कुल। और प्रेम का गुलाल लगाना चाहिए। अपने जो है ना तिलक लगा के, तिलक पानी का प्रयोग करें, स्वच्छ जल का प्रयोग करें, स्वच्छ जल का, और तिलक होली
खेलें, बिल्कुल जी। समाज में जो है ना स्वच्छता के साथ जो है ना तो एक गांव अच्छा में विषय- इसका एक सामूहिक सी आपने होली का जैसे मतलब खेलने की कोई व्यवस्था हाँ, कर रखी है? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं जी। अच्छा जी। हाँ, हमारे चौक के अंदर जो है ना बढ़िया तरीके तो ये तो से एक भाईचारा को मतलब दर्शाता है कि सभी जैसे पूरे ग्रामीण एक जैसे होली जो खेलते हैं, तो एक भाईचारा मतलब यहाँ पर बहुत बढ़िया है। हाँ, बहुत ही भाईचारा अच्छी तरह के तरीके से, और बड़े बुजुर्ग भी आते हैं। धन्यवाद सुरेंद्र जी, इतने कीमती समय में से आपने 5-10 मिनट का समय दिया है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्ण भाई।